अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज़ को समझने वाले हैं जो हर इंसान रोज़ यूज़ करता है, लेकिन 95% लोग इसके अंदर चलने वाले साइकोलॉजिकल सिस्टम को समझ ही नहीं पाते। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, ये एक बिहेवियर शेपिंग मशीन्स हैं। और सबसे डेंजरस ये है कि आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, ये आपको यूज़ कर रही है। दिमाग का बेसिक सिस्टम रिवॉर्ड लूप को समझो। लोगों के ब्रेन के एक सिंपल प्रिंसिपल है, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड और रिपीट। जब भी दिमाग को छोटी सी खुशी मिल जाती है वो डोपामीन रिलीज करता है, और डोपामीन का काम ये नहीं कि आपको खुशी दे, बल्कि ये कहता है इसे दोबारा करो, इस काम को दोबारा करो। अब सोशल मीडिया इस सिस्टम को डायरेक्टली टारगेट कैसे करता है, आइए समझते हैं। जैसे कि लाइक आया, डोपामीन, कमेंट आया, डोपामीन, न्यू वीडियो, डोपामीन, नोटिफिकेशन, डोपामीन, स्क्रॉल, अनसर्टेनिटी, रिवॉर्ड। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनसर्टेनिटी रिवॉर्ड। आपको पता नहीं होता अगला कंटेंट क्या होगा और दिमाग इसी अनसर्टेनिटी में एडिक्टेड हो जाता है। ये गैम्बलिंग का प्रिंसिपल है, सेम सिस्टम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, स्क्रॉल एडिक्शन का हिडन मैकेनिज्म। जब आप टिकटॉक या रील स्क्रॉल करते हो, दिमाग हर 5-10 सेकंड में नया स्टिमुलस लेता है। इसका इफेक्ट ये होता है अटेंशन का रीसेट, इमोशनल रीसेट, थॉट रीसेट। दिमाग सीख जाता है जब भी बोर्डम आए तो वीडियो को चलाओ, आगे बढ़ाओ, स्क्रॉल करो। ये हैबिट ग्रेजुअली ऑटोमेटिक बन जाती है और फिर आप भी नोटिस करते हो बाथरूम में भी फ़ोन लेके जाना पड़ता है, बेड पे भी फ़ोन यूज़ करते हो, चलने के लिए बाहर जाते हो, वॉक करने के लिए, उसमें भी फ़ोन, खाते हुए भी फ़ोन। दिमाग साइलेंस से डरना शुरू कर देता है। तीसरा, अटेंशन स्पैन का स्लो डेथ। पहले इंसान एक काम को अच्छे से फोकस करके धीरे धीरे करता था। अब रिसर्च का सिंपल कंक्लूजन है कि इंसान की एवरेज अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि फास्ट कंटेंट, इंस्टेंट चेंज, कोई सब्र नहीं, कोई सुकून से इंतज़ार करना नहीं। अब जब आपको बुक, लेक्चर या काम करते हो, दिमाग कहता है कि अब ये बहुत स्लो चीज़ है, कुछ और करो, ये बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो गया है, ये न्यूट्रल कंडीशनिंग है। दिमाग अब फास्ट रिवॉर्ड सीख चुका है, इसलिए अब आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के लिए बुक्स पढ़ना नामुमकिन सा काम हो गया है, क्योंकि उनको अब हर चीज़ फास्ट चाहिए। इसलिए अब लोग ऑडियो बुक्स की तरफ आए हैं। लोग चाहते हैं कि वो मल्टीपल काम्स, यानी कि 2-4 चीज़ें एक ही वक्त में करें, तो वो ऑडियो बुक्स लगा के सुनते रहते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और उसी दौरान अपने बाकी के चोर्स भी करते हैं। फोर्थ है ओवर थिंकिंग का हिडन इंजन। लोग समझते हैं सोशल मीडिया सिर्फ जो है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए है, लेकिन असल में ये मेंटल कंपैरिजन इंजन बन चुका है। आप देखते हैं किसी की सक्सेसफुल लाइफ है, उसका परफेक्ट रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा है, बहुत महंगी ज़िंदगी जी रहा है, उस किसी की कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, और दिमाग बिल्कुल यही कहता है कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ से स्टार्ट होती है इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग लूप्स। और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि जो रात को थॉट्स आते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जब फ़ोन बंद हो जाता है। दिमाग साइलेंस में भी कंटेंट रिप्ले करता रहता है। पांचवी चीज़, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का कनेक्शन। सोशल मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये इमोशनल स्विचिंग सिस्टम बन चुका है। अब 1 मिनट में फ़नी वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट मिनट में सैड न्यूज़ देख रहे हो, अगले ही पल एंगर कंटेंट, मोटिवेशन, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी। दिमाग को समझ ही नहीं आता कि वो किस इमोशनल स्टेट में रहेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, इमोशनल कंफ्यूजन, लो पेशेंस। इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि मुझको क्या हो रहा है और मुझे क्या चाहिए। और जो 6 चीज़ है वो कुरानिक रिफ्लेक्शन है, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत।
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं अल्लाह उनको अपनी जान से गाफिल कर देता है। सूरह अल हशर 59.19। इस आयत को साइकोलॉजिकल एंगल में समझाती हूँ। जब इंसान अपने फोकस को एक्सटर्नल दुनिया में कम्प्लीटली शिफ्ट कर देता है तो वो अपनी इंटरनल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सोशल मीडिया बिल्कुल यही करता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल कंपैरिजन, एक्सटर्नल आइडेंटिटी बिल्डिंग, इंसान अपने अंदर से टूट जाता है। सातवीं चीज डोपामिन ओवरलोड और बोर्डम का नया फॉर्म। जब दिमाग कंटिन्यूसली हाई सेमल्टेशन लेता है, फास्ट वीडियोस, इंटेंस इमोशंस, कांस्टेंट नॉवेल्टी, तो एक स्टेज आती है जहां नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। सिंपल चीज़ें, चाय पीना, वॉक करना, फैमिली से बात करना, साइलेंस, ये सब एम्प्टी लगने लगता है। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं डोपामिन डिसेनिटाइजेशन। दिमाग को सिर्फ हाई सिमुलेशन फील होता है। आठवीं चीज आइडेंटिटी डिस्टॉर्शन। आप खुद को खो देते हो, आप जो कंज्यूम करते हो वही बन जाते हो। अगर आप टॉक्सिक कंटेंट देखते हो तो आपकी सोच भी टॉक्सिक होती है। कंपैरिजन कंटेंट देखते हो तो सेल्फ डाउट पैदा होता है। लग्जरी कंटेंट देखते हो तो डिससेटिस्फैक्शन होती है अपनी खुद की जिंदगी से। और ड्रामा सस्पिशन, दिमाग स्लोली अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी लूज करता है और इंसान कहता है मैं पहले जैसा नहीं हूँ। नौवीं चीज रियल डेंजर है कंट्रोल इल्यूजन। सबसे डेंजरस इल्यूजन ये होता है आप कंट्रोल में हो लेकिन हकीकत एप्स इंगेजमेंट ऑप्टिमाइज करती है, एल्गोरिदम्स बिहेवियर एनालाइज करते हैं, कंटेंट आपकी वीकनेस पे सर्व होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो देखना चाहते हो वो नहीं होता, जो आपको देखने पे मजबूर किया जाता है वो होता है। ये सटल मैनिपुलेशन है। 10वीं चीज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है नोटिफिकेशन डिटॉक्स। हर नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन को मोबाइल पे ऑफ करो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन ट्रिगर है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसे बंद करो। स्टेप 2 मॉर्निंग प्रोटेक्शन रूल। सुबह उठते के साथ 1 घंटा फ़ोन नहीं यूज़ करो। इस टाइम दिमाग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और यहाँ सोशल मीडिया डाल दिया, पूरा दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता है। तीसरी चीज़ स्क्रॉल ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी। अपने फ़ोन पे ऐप टाइमर, ग्रे स्केल मोड, हिडन एप्स, ये छोटी चीज़ें बिहेवियर चेंज करती हैं। अब चौथी चीज़ बोर्डम ट्रेनिंग। रोज़ 15 से 20 मिनट इंटेंशनली बोर्ड रहो, यानी कि बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना डिस्ट्रैक्शन, इस तरीके से रहो ताकि आपको लगे कि दिमाग रीसेट हो रहा है। ठीक है। 5वीं चीज़ इनपुट कंट्रोल करो। अगर आपका इनपुट टॉक्सिक है आउटपुट भी टॉक्सिक होगा, इसलिए अपनी फॉलो लिस्ट क्लियर करो। कंटेंट बहुत सिलेक्टिव देखो जो आपको इमोशनली ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि आपको कंपैरिजन लूप में फंसाए या आपको कोई और टॉक्सिक ट्रेट दे। इमोशनल हाइजीन मेंटेन। फाइनल कंक्लूजन ये है कि सोशल मीडिया आपकी जिंदगी का एक कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर आपके दिमाग का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देता है। आप समझते हो आप स्क्रॉल कर रहे हो, असल में आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आगे आने वाला है। मुझे कमेंट्स में मशवरा दीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं जिससे आपको भी बेनिफिट हो। और इस वीडियो का काम है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया के कंट्रोल से बचाओ और खुद कंट्रोल करो कि आप कैसे इंटरनेट खुद यूज़ करना चाहते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलेगा। फिर लेके आऊँगी एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।